हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा शाहजहां के प्रवर्तक हैं। शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा हैं या फिर सरपा हैं या फिर लाइपा हैं या फिर कड़प्पा हैं। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सरहप्पा। शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या फिर लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदेश रासक के अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासक की रचना की थी। ओके, किसकी? संदेश रासक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलवार वैष्णों की संख्या है किसकी? अलवार वैष्णों की संख्या कितनी मानी गई है? क्या 9 मानी गई है या फिर 10 मानी गई है या फिर 11 या फिर 12? ओके, तो 12 अलवार वैष्णों की संख्या और 9 नाथों की संख्या मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णयुग कहने वाले सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक थे, कौन से विद्वान थे? तो ग्रियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? क्या सूरदास या फिर चंद्रवरदाई या फिर कबीरदास या फिर विद्यापति? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन नहीं है? तो सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ओके, प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? तो सूरदास नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चंद्रायन के रचयिता। चंद्रायन के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि नहीं कवि है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है तो नाभादास। नाभादास ने किसकी रचना की थी? तो अष्टयाम की रचना की थी, है ना। अष्टयाम की रचना इन्होंने की थी 8 खंडों में 8 खंडों में इन्होंने नाभादास की रचना की थी। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी या फिर तुलसीदास या फिर उस्मान या फिर केशवदास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो तुलसीदास लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। ओके, तो ये कौन सा संप्रदाय है? तो ये रुद्र संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय है। ओके, कौन सा? रुद्र संप्रदाय है वल्लभाचार्य का। जिस संप्रदाय के वो आचार्य हैं उसी संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। ओके, आचार्य और प्रवर्तक दोनों ही माने जाते हैं रुद्र संप्रदाय के। कौन? वल्लभाचार्य। ओके, और रुद्र संप्रदाय के कौन माने जाते हैं? तो विष्णुगुप्त भी माने जाते हैं। कौन? विष्णुगुप्त भी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विष्णुगुप्त भी माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य थे उस संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे, तो ये रुद्र थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे, प्रवर्तनकर्ता भी थे और इसके आचार्य भी थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अष्टयाम की स्थापना कब हुई? 1565 या फिर 1600 या फिर 1560 या फिर 1570 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1565 में। ओके, कालिदास हजारा की रचना किसने की? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि या फिर कालिदास? तो कालिदास राइट आंसर। सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? घनानंद क्या है या फिर बोधा है या फिर ठाकुर हैं या फिर आलम है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुजान सागर के लेखक
सुजान सागर के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो घनानंद सुजान सागर के लेखक हैं। इन्होंने सुजान की याद में लिखा था। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? क्या प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर प्रेमधन, या फिर श्रीधर पाठक? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ये नहीं है भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880 या फिर 1800, या ये कब ढली थी? तो 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, इन्होंने कहा था भारतेंदु जी ने। द्विवेदी युग की कविता है। कैसी कविता है द्विवेदी युग की? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक कविता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजपूती आन की कथा है। सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, संकेत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजपूती आन की कथा रंग में भंग है। आधुनिक काल के तीसरे स्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? ठीक है, प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? क्या प्रगतिवाद है, या फिर ये क्या है? छायावाद। क्या है? छायावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मानु, काम, इंडा। किसकी पुत्री थी? तो काम की पुत्री थी। जामुन जलतुम काव्य के रचनाकार हैं। जामुन जलतुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूर्मिल, या फिर केदारनाथ। तो केदारनाथ अग्रवाल। रामधारी सिंह दिनकर की कृति काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त। तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इनकी काव्य कृति है। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो 4 का किया। पहला प्रकाशन इन्होंने 1943 में किया, और दूसरा 1951 में किया, और तीसरा कब किया था? तो 1959 में किया था, और चौथा कब किया था? तो 1989 में किया था। चौथा कब किया था? 1989 में। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979 में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है तो अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ है। प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1954 में। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? बौद्धिकता का प्राधान्य, या फिर यथार्थवाद का अतीत आग्रह, या फिर कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी इसकी प्रवृत्तियां हैं किसकी? नई कविता की। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? क्या उपन्यास है, कहानी है, या फिर नाटक, या इसमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो नाटक है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा। संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक है, या उपन्यास है, या फिर कहानी है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये नाटक है संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है ये कमेंट में बताना है आपको। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिव शंभू के चिट्ठे। और बहुत ही बार ये पूछा जाने वाला है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, या फिर एक व्यंग्यकार के रूप में? तो ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, या फिर सागर। तो यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त की है। ओके, यहाँ पर ये वापस से रिपीट हुआ है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो सदाराम फुलेरी। यहाँ पर दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली बंग महिला। और इनका पूरा नाम क्या है? तो अरविंद बाला घोष। इनका पूरा नाम क्या है? तो अरविंद बाला घोष है। दुलाई वाली बंग महिला। ठीक है,
कहानी है ये दुलाई वाली, ठीक है। दुलाई वाली क्या है? कहानी है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, या फिर कहानी, या फिर ललित निबंध। दूसरी परंपरा तो ये एक आलोचना है। ओके। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। विख्यात मीन्स प्रसिद्ध। कौन है मार्क्सवादी समीक्षक सबसे प्रसिद्ध जो हैं? तो रामविलास शर्मा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो सरसचंद की जीवनी है। और इसे किसने लिखा था? सरसचंद की जीवनी को किसने लिखा? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। ओके। नेक्स्ट है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, या फिर शरतचंद की? क्या होगा राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविनाथ गोपीराज। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, या फिर रिपोर्टाज, या फिर यात्रा साहित्य? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आत्मकथा है, अर्धकथानक। ओके। नेक्स्ट है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, या फिर हिंदी की पहली काव्य नाटिका? तो पहली इन्होंने आत्मकथा हिंदी की लिखी थी। किसने? बनारसी दास जैन ने। माटी की मूर्ति की विधा क्या है? संस्मरण है, रेखाचित्र, या फिर जीवनी, या फिर आत्मकथा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये रचना किसकी है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष वेनीपुरी की है। पैरों में पंख बांधकर इनकी यात्रा वृत्तांत है, ये संस्मरण है, ठीक है। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष वेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिओध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 44 तो रामवृक्ष वेनीपुरी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, या फिर सरयू पार की यात्रा? तो सरयू पार की यात्रा इनकी यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, रस, नाटक, या फिर ध्वनि? धन्यालोक मतलब कि इस नाम से ही मालूम पड़ा, तो ये ध्वनि से संबंधित है। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने? तो 8 भेद इन्होंने माना है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? शांत, हास, तो ये शांत रस का है। हास का हास हो जाएगा, और करुण का शोक हो जाएगा, और श्रृंगार का रति होता है, ठीक है। यहाँ पर श्रृंगार रस के अस्थाई भाव हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पे, सोरठा, उपेंद्र वजा, या फिर रोला? है ना, तो रोला कैसा शब्द है? सम्मात्रिक है, और सोरठा है अर्धमात्रिक। उपेंद्र वजा, उपेंद्र वजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक वर्णिक छंद है, ठीक है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं? भामा है, रुयट है, या फिर मम्मट है, या फिर विश्वनाथ हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति के विरोधी कौन है? तो भामा हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कौन है? विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ हैं। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, या फिर उभया अलंकार, या फिर उपयुक्त सबसे अलग? तो ये श्लेष अलंकार कैसा अलंकार होता है? तो शब्दा अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए, या फावा पाओ बौराए? तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमा का अलंकार है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या फिर कृत्रिम भाषा को? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो संस्कृतनिष्ठ भाषा को कहते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर गुजरात? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस राज्य में देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य से हुआ था? ओके, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से समृद्ध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, या फिर मगही? तो यहाँ पर मगही जो है ये बिहारी है ना। मगही जो है ये बिहारी बोली की क्या है? प्रकार है। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ?
क्या मागधी से हुआ या सौरसैनी या पैछापी या फिर अर्ध मागधी से हुआ? तो ये मागधी अपभ्रंश से हुआ था, बिहारी, बंगला, उड़िया का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। सर्वनाम इसमें क्या है, तो वह जो है ये सर्वनाम है। को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संबंध या फिर अपादान या फिर कर्ता या फिर कर्म। तो को किसके लिए आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए आता है, ठीक है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो अभी अभी बताया मैंने, को क्या हो जाएगा, को। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है ना, तो यहाँ पर ये डाली इसका आधार है, इसलिए ये अधिकरण कारक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भक्ता या फिर धावा। तो यहाँ पर संध्या जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना, है ना। तो दया आती है, निर्धनता आती है, बुढ़ापा आता है ना, तो बुढ़ापा है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द, ठीक है। बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दुर्घटना होती है, यहाँ पर बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, अय, व्यय, नहर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा हमारा अय। घास ये तो स्त्रीलिंग है, यहाँ पर नहर भी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग हो जाएगा व्यय, व्यय होता है ना, व्यय होता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4 या फिर 5? तो 2 प्रकार के होते हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, तो चिड़िया होता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ, तो लड़के लड़के से कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, प्राण, दर्शन, ओठ या फिर तेल। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राण, दर्शन, ओठ क्या है, बहुवचन है, लेकिन तेल क्या है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तेल है, दूध है, दही है, ये दही तो बहुवचन में रहता है, ठीक है, हमेशा बहुवचन होता है दही का, ठीक है। तो यहाँ पर तेल क्या है, हमारा एक वचन है, ठीक है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा, तो विद्याधन आलय, और ये स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। विद्याधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। जगन्नाथ में संधि, जगन्नाथ में कौन संधि है, तो यहाँ पर वृद्धि, यण या फिर स्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, जगत धन नाथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है, हाथों हाथ या फिर प्रत्यक्ष या फिर आराम कुर्सी। तो भुज दंड है, ठीक है। सिंह द्वार पद में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार तत्पुरुष समास, सिंह के लिए द्वार। नीलोपतम शब्द में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो कर्मधारय समास है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, लालिमा, पराजय, दर्शक या फिर कारीगर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पराजय। पराजय में परा उपसर्ग लगा है, ओके। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परा उपसर्ग लगा है, पराजय में परा उपसर्ग लगा है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो सुपुत्र में है, अधम में है, सुकर्म में है, लेकिन मिलान में नहीं है, ठीक है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आजन्म, आगमन, आकर्षण या फिर आदरणीय। तो आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, दर्शनी में ई प्रत्यय लगा है, दुगुण है ना, भिक्षुक उक प्रत्यय लगा हुआ है, कर्तव्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगुड़। दुगुड़ में उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। द्विगुण, तो यहाँ पर दु क्या है, उपसर्ग है। आशीर्वाद यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगी। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्जवल या फिर कावित्री या कावित्री या फिर मोक्ष। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो कावित्री ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, बाकी सब शुद्ध हैं। कौन सी वर्तनी ठीक नहीं, ठीक है, कौन सी वर्तनी ठीक है, ठीक है। रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता, तो रचयिता, यहाँ पर रचयिता जो है ये शुद्ध वर्तनी है और ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? क्या अनिल नहीं, या फिर अनल, या फिर मारुत, या फिर पवन। तो यहाँ पर अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। किसका है ये? तो आग का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलधि, मेघ। ओके, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो जलधि किसका है? तो समुद्र का है, ठीक है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? 84 नंबर क्वेश्चन। तो महाश्वेता किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाश्वेता। महाश्वेता किसको बोलते हैं? तो सरस्वती माँ को बोलते हैं। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? काल्पी, तड़ित, या फिर विशिख, या फिर विलक्षण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो काल्पी मोर का पर्यायवाची है। मूक का विलोम शब्द होगा। मूक का विलोम शब्द, मूक माने कम बोलने वाला, तो बहुचाल माने अधिक बोलने वाला, ठीक है, तो अधिक बोलने वाला बहुचाल हो जाएगा। पारुष का विलोम शब्द होगा तो कोमल होगा, है ना। पारुष माने कठोर और कोमल मीन्स मुलायम। जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, तो क्या है? स्थावर। जंगम माने घूमने वाला, स्थावर माने एक जगह रहने वाला। उत्तप्यका का विलोम होगा उपात्यका। उपात्यका का होगा अधित्यका, अधियत्का। अन्न को, देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं? तो उपवन कहते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ, तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही सब कुछ मिलता है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, तो यहाँ पर युद्ध में शहीद होना या फिर रणभूमि में मर जाना। मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। मालती माधव तो भवभूति की रचना है। संस्कृत काव्य में पद ललित के लिए किसकी प्रसिद्धि है? तो दंडी की, है ना। पद ललित के लिए दंडी है और उपमा कालिदासत्व, तो उपमा के लिए कालिदास हैं, ठीक है। उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज्जन ज्वल या फिर उज्जवल धन हो, तो या फिर उत धन ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल हो जाएगा और ये व्यंजन संधि है, उत धन ज्वल, ठीक है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। आधन्याय, अन्य धन अन्न, क्या हो जाएगा? अन्य धन अन्य हो जाएगा। कष्टपन्ना, कष्टापन्ना शब्द में शब्द है, कष्टापन्ना शब्द में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर तो तत्पुरुष समास है। चंद्रक्रांति, चंद्रकांति शब्द में समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कर्मधारय है चंद्रकांति में। क्वेश्चन नंबर 100 है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है पितराह, पितराह, पितराह या फिर पितराह। क्या हो जाएगा? तो पितरा, पितरा हो जाएगा। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा जगते, जगता, जगतो या फिर जगतभ्या, जगतभ्या। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जगते, जगते हो जाएगा इसका राइट आंसर। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है मत्या। क्या हो जाएगा? मत्या।
103 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? आपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? आपिबत में कौन सा लकार है? तो लंग लकार है। कौन सा लकार है? तो लंग लकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है। वेष्टि आख्यात पद में कौन सा लकार है? इसमें कौन सा लकार है? तो लट लकार है। कौन सा लकार है? तो लट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है। उपावध्यंस्याः सूत्रेण विधेयते में क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। करण विभक्ति यत्र सहस्त्र भवन्ति तदुते, इसमें कौन सा लगा है? तो सुप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सुप प्रत्यय लगा है। याच घातो योगे केवलम करणम उक्तम एकमेव, इसमें कौन सा कारक है? अपादानम, अधिकरणम, कर्ता या फिर कर्म? ये किस कारक से इसकी विभक्ति होती है? योगे। योगे मतलब कि याच घातों के योग में कर्मा विभक्ति होती है, कर्म कारक की विभक्ति होती है। शाह शब्द योगे विभक्ति भगवती, तो इसमें क्या होती है? तृतीया होती है। शाह के योग में तृतीया होती है। 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 109 नंबर ए। प्रभाते न खलु विद्य भने नीचाह, नीचई में कर्ता कौन है? तो नीचई करता है। कौन है? नीचई जो है वो करता है। ओके, नीचई जो है वो करता है। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद होगा। यहाँ पर नीचई ही होगा। ठीक है, नीचई ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? निपात वाले शब्द पूछा, तो निपात में क्या आता है? तो नीचई, नीचई आता है। ठीक है, नीचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद होगा। छात्राः 2 पुस्तकं क्रीडताः, छात्राः पुस्तको अक्रीडयात्, या फिर छात्राः 2 पुस्तकों क्रीडता, या फिर छात्रा 2 पुस्तकानि क्रीडन्ते। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छात्रा 2 पुस्तकों यहाँ पर क्रीडता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामे परिता वृक्षा सन्ति, तो ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति होगा। क्या होगा शुद्ध वाक्य? ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति। ओके, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? ओके, कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था। ओके, तो यहाँ पर गणपत चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा या फिर अंग्रेजी में? तो ये फ्रेंच में लिखा गया था। किसने लिखा था? ग्रासा दा तासी ने। आल खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, किसकी रचना है? जगनिक की। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जैसी अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंदु। तो अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचना किया था। द्वैतवाद के प्रेरता हैं। द्वैतवाद के प्रेरता कौन है? तो मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन है कौन है? वल्लभाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। कबीरदास का जन्म इलाहाबाद में। संत काव्य नाम किसने दिया? तो राहुल संकृत्यायन। संत काव्य नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने। किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। 121 नंबर क्वेश्चन है। पद्मावत है एक त्रयदशी है या फिर मुक्तक काव्य या फिर गेय काव्य या फिर आत्म, तो यह एक त्रयदशी है। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। फिर तो यह किसकी है? जैसी की रचना है। 123 नंबर क्वेश्चन है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। किसकी है? उस्मान की है। पद्मावत की विधा है। पद्मावत की विधा है, तो ये सभी है। प्रबंध
काव्य, तो इनकी क्या है विधा, प्रबंध काव्य है। यह एक प्रबंध काव्य है। पद्मावत क्या है, प्रबंध काव्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायान के रचयिता हैं। कौन है इसके रचयिता, नाभादास या पुलंकिक या राममूर्ति या फिर जानकी रसिक। तो यहाँ पर राम प्रिया शरण है। कौन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा राम प्रिया शरण है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।